हम आपको दिखाते रहते हैं डॉक्टर चंद्रपाल जी की जीवन यात्रा को लेकर। तो जीवन यात्रा को लेकर के आज हम आए हैं नैमिषारण्य की पावन धरती पर आए हैं, चक्र तीर्थ कुंड तीर्थ स्थल पे लेकर के आए हैं। तो हमारे साथ प्रधान पुजारी जी हैं, पंडित राज नारायण पुजारी जी हैं हमारे साथ में। तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से इतना सुंदर नैमिषारण्य बना है और इतना सुंदर पूरा मंदिर बना है चक्र कुंड का, तो क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित राज नारायण पुजारी। नमस्कार। हमारे डॉक्टर साहब का बड़ा ही अद्वितीय कार्यकाल रहा। उस समय हम भी युवा ही थे और इस समय साहब ने यहीं पर उपजिलाधिकारी महोदय के पद को संभाला। उसके बाद में 1977 में जिलाधिकारी बने। उसके बाद में फिर जब डायरेक्टर पर्यटन में टूरिज्म में आए तो हम सब लोगों ने बड़ी मांग कर रखी थी, साहब यहाँ कुछ पहले था नहीं, यहाँ सब ऐसे ही ईंटों का बना हुआ था, चारों तरफ वो था, न कोई गेट वगैरह नहीं था, बाउंड्री नहीं थी, ना उधर तीर्थ वगैरह सब बड़ा गंदे रहते थे। तो सब लोगों ने बड़ा निवेदन किया। तो साहब ने कहा कभी हमको ऐसा अवसर मिला तो हम कुछ करेंगे। तो भगवान ने जब उनको टूरिज्म में रख दिया, उस समय शायद आबिद अली अंसारी मंत्री हुआ करते थे और उस समय उनको लेकर आए, उनको दिखाया गया, उनको भी अच्छा लगा। और उस समय फिर इसका फर्श बना, फर्श के मार्बल लगाया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई। तो उधर तीर्थों का चरण कुंड, गौ घाट, गोदावरी है, उनका पुनर्निर्माण हुआ। अंदर से चक्र तीर्थ को बोरिंग हटा करके और उसको रिबोर करा करके और बड़ी मिट्टी और काई सफाई कराई गई। और भूतेश्वरनाथ मंदिर है, हनुमान मंदिर है, इनका जीर्णोद्धार कराया। और ये जो गेट सामने है ये पहले दूसरा गेट था। तो उस समय एक समस्या बनी कि उतना बजट नहीं, तो फिर साहब ने अपने व्यवस्था से कुछ अपना सहयोग किया, कुछ अपने मित्रों से कराया, अन्य भारत सरकार से कुछ पैसा आया, कुछ करके और एक इतना अद्भुत अच्छा गेट बनाया कि ऊपर लाइब्रेरी भी थी, एक चौकीदार कक्ष था, एक पुजारी कक्ष था और नीचे 3 द्वार बने थे। एक अद्भुत गेट था। यानी कि इनके कार्यकाल में नैमिषारण्य चक्र तीर्थ स्थल का जो है काफी विस्तारीकरण हुआ। हाँ, और हम समझते हैं कि ये जो आधुनिकीकरण का प्रथम शिला डॉक्टर साहब ने ही रखी, क्योंकि उसके पहले सब बड़ा प्राचीन था, पुरानी ईंटों का सब बना हुआ था, ओबड़ खाबड़। यहाँ तक जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ तक लोग गाड़ियाँ लेकर आ जाते थे, तो बड़ा कष्ट होता था। साहब को भी बड़ा वो लगा, उन्होंने बड़ा कार्य किया। और आज डॉक्टर साहब से मिलकर के उन बातों को याद भी आ गई कि गुजरा हुआ जमाना भी वापस आ गया और कि डॉक्टर साहब बहुत चिरंजीवी हों और पूरा परिवार सपत्नीक स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो और अच्छे अच्छे कार्य अभी भी करने की ललक है, मैं समझ रहा हूँ, और अब वो सब करते रहें। और उसमें भी हम सब लोगों की भी जो आवश्यकता होगी हम सब लोग भी सहयोग करेंगे। और डॉक्टर साहब को बहुत दिनों बाद पा करके एक ये समझ लीजिए कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बिछड़ा बड़ा भाई बहुत दिन बाद मिल गया। यानी कि आपका तो जीवन नैमिषारण्य की धरती पे बीता, आपने अपने जीवन में ऐसा कोई अधिकारी देखा फिर से? हाँ, 2-3 आए, मगर प्रथम पूजा जैसे हम लोग कहते हैं भूमि पूजन, न्यू पूजन, तो प्रथम न्यू हमारे डॉक्टर साहब चंद्रपाल साहब की रही। उसके बाद फिर विनोद शंकर चौबे जी ने आए, उन्होंने भी प्रयास किया। फिर मृत्युंजय नारायण सिंह साहब आए, आमोद कुमार आए, विजय शंकर, मगर जो साहब ने यहाँ का जो विस्तारीकरण किया वो आज भी जगह जगह याद है। और हमारे युवा काल में साहब के तमाम ये नाला का निर्माण कराया, सब बगल में बहता था बड़ा, यानी कि चक्र तीर्थ, ललिता देवी, गोमती, और एक आगे है जो अब वो ध्रुव तालाब के नाम से जाना जाता था, पहले वो तालाब में पट गया था, पुष्कर तीर्थ था, उसका भी जीर्णोद्धार कराया। एक ब्रह्मावर्त था, उसका जीर्णोद्धार कराया। देवेश्वर घाट का जीर्णोद्धार कराया, जहाँ साहब को मिल पाया और जहाँ पे हम सब लोगों ने कहा और अपने संसाधन से जुटा पाए, अपना बहुत मेहनत भी की और उसका कार्य किया। और वो जो अधिकारी को काम करना चाहिए अपने जिला का विस्तारीकरण, वो सारा डॉक्टर साहब ने किया। यस, और उससे ज़्यादा किया।
क्योंकि कुछ अपना संसाधन भी जुटा दे, अपना वेतन से भी कुछ कटौती कर लेते थे और वो कर लेते थे, तो इसलिए अपना ज़्यादा किया, अपने संसाधन स्वयं को भी लगाया। तो ये थे हमारे साथ में नैमिषारण के चक्र तीर्थ कुंड स्थल के प्रधान पुजारी पंडित राज नारायण पांडे जी, जिनसे हमने बात करा जिस तरह से नैमिषारण का इतिहास उन्हें बताया, साथ में चंद्रपाल जी के द्वारा जो इस स्थल का विस्तारीकरण किया गया वो भी उनसे हमने बात करा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।